गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है उसका नाम है ओव्यूल, जिसको बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और ओव्यूल को दूसरा कहा जाता है वर्ड मेगास्पोरेंजियम। जैसे हमने स्टेमन डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरेंजियम मेल पोलन ग्रेन के लिए, ऐसे ही अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है बेटा वो ओव्यूल, और जिसको क्या कहा गया है मेगास्पोरेंजियम। अब ध्यान देना यहाँ पे मेगा जो वर्ड है, मैंने पहले भी बताया था, मेगा वर्ड जो है प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए और माइक्रो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। और स्पोरेंजियम मतलब स्पोर राउंडेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो इसमें राउंडेड स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर बनते हैं जो फाइनली ओव्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, एग की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। अब देखिए बेटा, जब हम ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली नीट में या बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि दिस इज द शेप ऑफ, तो हमेशा ध्यान रखिए ये शेप जो है एनाट्रोपस ओव्यूल की शेप है। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह का होता है। अब आगे पढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जब ये स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऊपर से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है बेस पार्ट, लेकिन ये बनाने में मतलब ये बेस पार्ट है लेकिन ये टिल्ट होगा ऊपर, लेकिन पोलन ट्यूब इस तरह एंटर करती है, इसलिए यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो भाग है, ये जो भाग देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, इसको कहा जाता है बेटा चलाजा एंड। और ये जो है ये बेसिकली बेसल पार्ट है ओव्यूल का, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड जो है ये इसके अपोजिट होता है, बेसल पार्ट होता है। और यहाँ पे आप खाली जगह देख रहे हैं तो ये बेसिकली ओव्यूल जो है उसको थोड़ा सा सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का भी काम करता है, बस यही काम है और कोई काम नहीं होता इसका। दूसरा इंटीगुमेंट जो वर्ड है ये बेसिकली लेयर को कहा जाता है। बायोलॉजी में इंटीगुमेंट ये जो वर्ड है इसको बोला जाता है लेयर। तो जो ओव्यूल है, ये जो बोर्ड स्ट्रक्चर है जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है, ये दो लेयर से कवर होता है। एक होता है आउटर इंटीगुमेंट और एक होता है इनर इंटीगुमेंट। और लेयर कहीं पे भी और किसी भी फॉर्म में हो, आप सबको पता है इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन का। तो बेसिकली लेयर जो होती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इनको इंटीगुमेंट कहा जाता है। दो होती है आउटर और इनर, इसीलिए इनको बाइटेग्निक भी कहा जाता है। बाई का मतलब टू, टेक्निक इंटीगुमेंट, यानी दो लेयर होती है बेसिकली जो ओव्यूल को कवर करती है, काम इनका प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट आ जाता है न्यूसेलस। यहाँ ये वर्ड जो है ध्यान देना, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस वर्ड है ये बहुत ज्यादा सेल ओव्यूल के अंदर होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब बहुत ज्यादा एक जैसी सेल, जो कौन सेल कैसी है, क्या मॉडिफिकेशन होगी किसी को कुछ नहीं पता, बस मास ऑफ सेल है, गुच्छा है सेलों का ओव्यूल के अंदर, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं वो, तो उसको न्यूसेलस कहा जाता है, जो मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल कहा जाता है। और ये जो पेरेन्काइमा सेल है, तो पेरेन्काइमा का मतलब आपको सबको पता है फूड स्टोर करने का काम होता है बेसिकली, और दूसरा काम जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल। तो बेसिकली जो न्यूसेलस है ये ओव्यूल में एक इंपॉर्टेंट काम करती है, वो करती है रूट रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब फूड जो होता है उसको रिजर्व करती है ताकि आगे जो ओव्यूल डेवलप हो तो उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके उन स्ट्रक्चर्स को और हेल्प कर सके डेवलपमेंट के लिए। तो ये काम हो गया न्यूसेलस का। इसके बाद आगा बेटा एम्ब्रियो सैक। तो ये बिल्कुल ये जो रेड कलर का, ये मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये जो रेड कलर का पूरा जो गोल स्ट्रक्चर है ओव्यूल, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी इनके अंदर एंटीपोडल्स बनेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बनेगा, सेंट्रल सेल्स बनेगा, सिनर्जिड्स बनेंगे, एग सेल बनेंगे, ये सारे जो स्ट्रक्चर है इनको कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो बेसिकली एम्ब्रियो सैक क्या है, वो सैक है, वो खाली जगह है जिसमें एग सेल बनेगी, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल गैमेटोसाइट बनेगी। तो बेसिकली एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो और सैक का मतलब था खाली जगह, यानी ये जो खाली जगह इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ओव्यूल जो है उसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाए तो गलत नहीं है। इसके बाद आ गया बेटा हाइलम। अब यहां से चीजें समझना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग कनेक्टिव भाग, इसको हाइलम कहा जाता है। हाइलम जो होता है ये वो एरिया है, वो रीजन है जो ओव्यूल को और फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करेगा। यानी ये एक डंडा है, ये एक डंडा है जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है, और ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हाइलम कहा जाता है। तो ये फ्यूनिकल को एग सेल के साथ जहां पे फ्यूज करेगा, एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइलम। एंड हाइलम इज आल्सो मेक ए स्कार ऑन द सीड। किसी भी बीज के ऊपर जो चिन्ह होता है, एक निशान होता है, बेसिकली वो हाइलम की वजह से होता है। चाहे चना हो, बाजरा हो, गेहूं हो, मक्का हो, उन पूरी सीड के ऊपर एक जगह निशान होता है जहां पे वो अटैच होता है, फ्यूनिकल अटैच होता है, उसी जगह को एग्जैक्टली हाइलम कहते हैं। इसको जंक्शन भी कहते हैं। द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। जो मेक इस कार्बन का सीड, किसी भी सीड पे जो निशान होता है एक, जहां से वो सीड फूट के बाहर निकलता है, एग्जैक्टली वो जो जगह है उसी को हाइलम कहा जाता है। फिर आ जाता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड जो है वो नीचे अपेक्स पे एक नैरो पोर होता है, खाली जगह होती है, छिद्र होता है, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब एंटर करती है, मेल गैमेट एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में।
तो माइक्रोपाइलर एंड जो है वो बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहां से बेटा पोलन ट्यूब एंटर करेगी, फिर उसके बाद मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड ये नीचे की तरफ होता है, लेकिन है अपेक्स पे, लेकिन नीचे की तरफ होता है, जो बेसिकली एक छेद की फॉर्मेशन, पोर की फॉर्मेशन करता है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है। फिर आ गया फ्यूनिकल। अभी फ्यूनिकल क्या है? एक डंडे के जैसा स्ट्रक्चर है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जो अटैच करेगा ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ। ये ओव्यूल है और ये प्लेसेंटा है। अब आपको सबको पता है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, प्लेसेंटा और फीटस जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि नरिशमेंट जा सके वहां पे। तो जो ये फ्यूनिकल है ये बेसिकली वो स्टोक है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल के साथ जोड़ता है। तो प्लेसेंटा से नरिशमेंट जो है वो इसी फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल में जाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा। कनेक्ट इसीलिए करेगा ताकि यहाँ का जो नरिशमेंट होता है ना बेटा, वो प्लांट जो है वो ओव्यूल तक पहुंचा सके ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और अच्छे से हेल्प मिल सके। और इसके बाद ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा क्या है? पार्ट ऑफ ओवरी वॉल। ये ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल का वो पार्ट, वो जगह वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड विद ओवरी, जिसमें ओव्यूल जो है ये किसके साथ जुड़ेगा? ओवरी के साथ जुड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था सुबह, मैं दोबारा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मटर है, मटर के साथ में ऐसे मटर लगते हैं, ऐसे ध्यान देना सब, यहाँ पे ये मटर लगते हैं। तो ध्यान देना ये जो भाग है जहां पे ये मटर जुड़ा हुआ है ये ओवरी वॉल है। ये मटर जो है ये ओवरी वॉल है। ऐसे मटर होता है तो ये ओवरी वॉल है। यहाँ पे ये जो डंडा है इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। यहां जो जुड़ेगा इस ओव्यूल के साथ, सीड के साथ, यहाँ पे इसको हाइलम कहते हैं। और जो ये जगह है जहां से जुड़ा हुआ है इसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये प्लेसेंटा से नरिशमेंट ओव्यूल तक पहुंचाने का काम करता है। और एक जो बीच में ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वेस्कुलर टिश्यू है। देखिए प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, यानी प्लेसेंटा से नरिशमेंट लेता है और ये पूरे स्ट्रक्चर को नरिश करता है ताकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की एज वेल एज सेल की। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। थैंक यू बेटा।